नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको एक घर का वास्तु विज़िट दिखाने जा रहे हैं कि इस घर में किस प्रकार से ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी दिया जा रहा है और कैसे व्यक्ति के जीवन में वास्तु प्रभावित करता है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहें। तो इस भवन में आप देख सकते हैं कि पूरब की दिशा में मेन एंट्रेंस बनाया गया है और मेन एंट्रेंस पे रेड कलर का पेंट कर दिया गया है, जो कि वास्तु अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। जब भी अग्नि अपने दिशा से किसी भी अन्य दिशा में जाती है तो उस दिशा के गुण धर्मों को वो जलाकर नष्ट कर देती है। तो पूरब की दिशा समाज से जुड़ाव का होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती ही है। ठीक अंदर की तरफ बढ़ने पे नॉर्थ की दिशा में एक पैसेज दिया गया है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे ठीक उत्तर की दिशा में सीढ़ी का निर्माण किया गया और सीढ़ी के नीचे ही मेन इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बना दिया गया है। और बिजली की जितनी भी सारी चीज़ों का सीढ़ी के नीचे निर्माण कर देने से फिर उत्तर की दिशा भी डिस्टर्ब हो गई, उत्तर की दिशा में भी फायर आ गई और फायर एलिमेंट्स का काम जब भी वाटर के जोन में आएगा तो वाटर के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको वो ख़त्म कर देगा और फायर भी ऑटोमेटिक है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। अंदर की तरफ बढ़ने पे एक बेडरूम का निर्माण किया गया है और बेडरूम में जो कलर किया गया है वो ब्लू कलर का है, तो वो अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक उसके सटे एक टॉयलेट का निर्माण किया गया है और टॉयलेट में जो कलर है टाइल्स का ये भी ब्लू कलर का यूज किया गया है। तो साउथ की दिशा में ब्लू कलर का टाइल्स लगा दिया गया है और आगे बढ़ने पे एक और बेडरूम का निर्माण किया गया है और इस बेडरूम में भी ग्रीन कलर का पेंट किया गया है। ठीक इसके आगे बढ़ने पे एक किचन बनाया गया है और किचन का जो प्लेटफॉर्म है इस पे रेड एंड ब्लैक यानी कि ब्राउनिश कलर के ग्रेनाइट का यूज किया गया और किचन में पूरा वाइट कलर का टाइल्स लगाया गया है। और यह जो किचन है ये किचन साउथ वेस्ट की दिशा में आ रही है। साउथ वेस्ट के दिशा में जब भी किचन बनाया जाता है तो परिवार में आपसी संबंध सही नहीं रह पाते हैं, लोगों से मनमुटाव और हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें उतार चढ़ाव बना हुआ रहता है। ठीक आगे की तरफ अपर फ्लोर पे जाने के लिए जब हम स्टेयर का यूज करके नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो यहाँ पे भी जो निर्माण कार्य किया गया है, एक तो ओवरऑल जितने भी एरिया है वहाँ पे पेंट का जो कलर है वो मैक्सिमम गलत ही किया गया है। और इस रूम में आप देख सकते हैं कि जो वॉल का कलर है साउथ की दिशा में रेड कलर का किया गया है और नॉर्थ में ब्लू कलर करके ठीक यहाँ पे भी एक और टॉयलेट का निर्माण कर लिया गया है और यहाँ पे भी नॉर्थ की दिशा में एक टॉयलेट बना दिया गया है। ठीक इसके सटे ही एक किचन का निर्माण किया गया है और किचन में भी रेड कलर के ग्रेनाइट यूज किए जा रहे हैं। तो पूरब की दिशा में रेड कलर का ग्रेनाइट बिल्कुल सही नहीं होता है। हालांकि अगर पूर्व की दिशा में किचन बना दिया जाए तो ये उतना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर का ग्रेनाइट ये वास्तु के अनुरूप सही नहीं है। तो इस फ्लोर पे भी एज इट इज सेम बाथरूम भी गलत बना दिया गया। और ठीक आगे बढ़ने पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन को पाया और नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है वो हमारे विजन और क्लैरिटी के लिए है, हमारी माइंड को है। जब यहाँ पे वॉशिंग मशीन चलेगा तो वॉशिंग मशीन का काम होता है मिक्सअप करना, यानी कि वो चलते हैं तो घूमने, यानी कि वो मंथन का कार्य करता है। तो माइंड भी हमारा उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा और बिना मतलब की बातों पे विचार। जब आगे की तरफ बढ़ने पे ठीक यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया है जो कि ENE में आ रहा है, तो ये कोई ख़ास दिक्कत नहीं देती है, ये अच्छा है। मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया जा सकता है। जब आगे बढ़ने पे ये देख सकते हैं वेस्ट की दिशा में बालकोनी बनाया गया है जो कि ओपन है। वेस्ट की दिशा में बालकोनी बना दिया गया है, तो इसका भी उतना कोई, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है जो इसका कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ठीक जब भी किसी भी भवन में 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आने लगता है
और जब भी आप प्राकृतिक अनुकूल वास्तु नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसका ठीक खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी किसी भी प्रकार की समस्या का आप सामना करते हैं तो वास्तु का अहम रोल होता है। यहाँ पे ओवरऑल जो इस घर में पाया गया, गलत दिशा में टॉयलेट बना दिया गया, गलत दिशा में किचन का निर्माण कर लिया गया, और कलर यानी कि रंगों का भी एक अपना महत्व है। तो गलत रंगों का चयन गलत एलिमेंट के दिशा में यानी कि अग्नि की दिशा में जल तत्व रिप्रेजेंट करने वाली कलर और वायु की दिशा में अग्नि तत्व के कलर का चयन करके यहाँ पे उपयोग कर दिया गया, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन, मान सम्मान, यश की हानि हो रही है। रोजी रोजगार, इनका जो व्यापार है पूरा तरीके से वो डाउनफॉल में जा रहा है। और इन सारी चीज़ों का जैसे ही सुधार किया जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन नज़र आएगा और व्यक्ति सुखी रूप से जी पाएंगे। तो बस इस वीडियो में यही था कि यहाँ पे किस प्रकार से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आने लगती है, क्योंकि हर घर और हर यदि वास्तु का नियम सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति के हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में उसका प्रभाव आता है और व्यक्ति के जीवन से सुख शांति चली जाती है। तो यहाँ पे जितने भी उपाय बताए गए हैं उसमें बिना किसी भी तोड़ फोड़ के, यानी कि किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं है। बिना तोड़ फोड़ के सिंपल रेमेडी के द्वारा इसको बैलेंस किया जाएगा। और जो गलत कलर है तो पूरे घर को एक नए कलर से पेंट किया जाएगा और पेंट करने के बाद जितनी भी सारी चीज़ है एलिमेंटल बैलेंस करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुधार दिखने लगेगा। क्योंकि वास्तु कोई तोड़ फोड़ का विज्ञान नहीं बल्कि एनर्जी बैलेंस करने की एक साइंटिफिक तरीका है, जिसके माध्यम से एनर्जी को बैलेंस करके, एलिमेंटल को बैलेंस करके अपने जीवन में आप उन्नति को पा सकते हैं। तो यदि आप भी अपने घर का वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन वास्तु विजिट के माध्यम से भी आप अपने घर का निरीक्षण करवा सकते हैं और जो भी समस्या आ रही होगी उसका पूर्ण रूप से आपको समाधान दिया जाएगा। इसके लिए सिंपली बस आपके पास आपके घर का एक नक्शा होना चाहिए और उस नक्शे को ग्रीड करके हम लोग प्रॉपर रेमेडीज देते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।